डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको आज 12th क्लास में एक मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम प्रायिकता है। मैं प्रायिकता तो वैसे आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको इंटरमीडिएट में आने वाले कुछ सम होते हैं, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो इसलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सम या उसके विषय में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो नाउ कम टू द पॉइंट, बिना देरी करने स्टार्ट करता हूँ। प्रायिकता देखो होती क्या है, पहले तो बात ही शुरू करते। प्रायिकता क्या था बेटा, प्रायिकता कैसे हुई? वो एक समय था कि जब ज्वारी हुआ करते थे, तो ज्वारी के लिए उस टाइम के गणितज्ञों ने एक मैथ बनाया जिसका नाम क्या है, प्रायिकता है। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले वर्ड सेलेक्ट किया जिसका नाम था पॉसिबल, बाद में उसे पॉसिबिलिटी कर दिया गया और उसी को आजकल प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो ये प्रायिकता क्या होती है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है। तो प्रायिकता का मतलब ये मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई मान लीजिए एक पासा फेंका बेटा, पासा पे क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आपने मान लीजिए पैसा लगाया, बोले साहब 2 या 3 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ए 2 3 आने, 2 3 कितने, 2 हो गए, कुल कितनी 6, तो 1/3 ये आपकी क्या प्रायिकता हो गई। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियां, इसका प्रोबेबिलिटी आता है इवेंट। तो ये आपको जानकारी होगी। अच्छा, दूसरा एक बात और याद रखिए कि किसी काम के होने की और उस काम के ना होने की दोनों मिला के जो है वो प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 होती है। अगर कोई श्योर इवेंट होती है तो उसकी 1 होती है, और इम्पॉसिबल इवेंट होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो इंटरमीडिएट में बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि समय आपके पास है नहीं, मैं आपको बहुत कम समय में इन क्वेश्चन को कराना पसंद करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे माना एक गांव था, उसमें 2 बच्चे वाले परिवार थे, 2 बच्चे वाले परिवार थे। एक बात बताइए, 2 बच्चे वाले परिवार में क्या क्या हो सकता है? मानो बॉय B1 B2, पहला लड़का दूसरी लड़की हो सकती है, या फिर पहली लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या फिर दोनों लड़कियां हो सकती हैं। तो ये टोटल इवेंट्स इतने। अब कंडीशनल क्या है, जैसे कोई चीज हमें पता है उसमें से निकालना। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ही ज्ञात था। कौन सा ज्ञात था? कि ऐसे परिवारों की बात हो रही है जिनमें कम से कम एक लड़का है, B1 G2 और G1 B2, यानी ये ज्ञात हो, तो दोनों लड़के होने की प्रायिकता। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं? कि 2 बच्चे वाले परिवार, ये 4 कंडीशन हो गई। अब ऐसा परिवार की बात हो रही जिसमें कम से कम एक लड़का, कम से कम ज्यादा हो सकता, कम नहीं हो सकता। तो ये दोनों लड़के हो सकते, पहला लड़का दूसरी लड़की, दूसरी लड़की पहला लड़का हो सकता है। तो अब आपको क्या चाहिए? ये ज्ञात हो तो इसे निकालने की प्रायिकता, ये ज्ञात हो तो इसे निकालना, इसे कंडीशनल कहते हैं। अब एक बात बताइए, पहले आप इंटरसेक्शन निकालना। अच्छा, एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, जरूरत हो सकती है। P A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है? B1 B2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रोबेबिलिटी कितने, 3 एलिमेंट है, 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/4। एक बात बताइए डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या की जरूरत है? आपको जरूरत है, मैंने क्या बताया था कि A ज्ञात हो तो B निकालना, A ज्ञात हो तो B निकालना, ये चाहिए। तो याद रखिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। क्या बताना चाह रहा था? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA, जो नीचे होता वो ये कितना 1/4 है, और ये कितना था 3/4, आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये नोटिस रखें आप लोग दिमाग में। अगर PA/B है तो याद रखिए B नीचे रहेगा और ऊपर इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब याद है। ठीक है, यहाँ पे शायद समझ में भी आ गया होगा। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, घटनाएं स्वतंत्र हैं या अपवर्जनीय, ये क्या होता है? स्वतंत्र मतलब इस प्रकार से मान सकते हैं जैसे दो पासे हैं, एक माना ये पासा है, एक पासा है, दोनों ने अपने पासे फेंके, वो सपोज करो एक दो आ रहा है, दूसरे दो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो पहले पासे से दूसरे पासे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, घटना स्वतंत्र कहते हैं। अच्छा, अपवर्जनीय क्या है? जैसे मानो तीन लोग भाग रहे हैं, उनमें से विनर कौन होगा? एक ही तो विनर होगा, तो बाकी सब हारेंगे, तो इसका मतलब वो कैसी घटना है? परस्पर अपवर्जनीय घटनाएं हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और होती है, अगर घटनाएं अपवर्जनीय होती हैं और कोई ये पूछे घटना स्वतंत्र है या नहीं है, तो इसका फार्मूला एक होता है, जैसे पीए है, आपको पीए दिया है माना 1/2, एक माना पी भी दिया है 3/4, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और आपको दिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर मतलब 3/8। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन, तो 1/2 गुणा 3/4 हो गया, 3/8 इसके बराबर आ गया। अगर ये बराबर आ जाएगा, इसका मतलब दोनों घटनाएं कैसी हैं? दोनों घटना स्वतंत्र हैं। अतः घटनाएं स्वतंत्र है। समझ में आई? घटनाएं स्वतंत्र होती हैं जब वो बेटा कैसे होते हैं, जब उनका इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाता है। देखें, अधिकतर ताश की अड्डी के पत्ते आ सकते हैं, तो इन विषय में थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं। जैसे माना एक छात्रावास में, उसमें 60% लोग हिंदी पढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट ले लेना, आपने किया हुआ होगा। हिंदी वालों की संख्या कितनी? 60%। तो 60/100 यानी 3/5 हो गया। ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं? अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं उसमें 40%। इंग्लिश पढ़ने वाले थोड़ा हिंदी लिख लेना, माना H बराबर हिंदी मानने वाले, ई माने अंग्रेजी पढ़ने वाले। ठीक है। तो 2/5 दोनों पढ़ने वाले, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों, तो वो 20% ही है, 20/100 माने 1/5। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, आदमी न हिंदी पढ़ा ना अखबार पढ़ता है, ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। तो पहले कुल पी एच यूनियन ई बराबर पी एच प्लस पी माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। अब देखिए पी एच कितना? 3/5, ये 2/5 है और ये 1/5 है। तो कितना हो गया? 5। 3 + 2 - 1 4/5। तो एच यूनियन ई, यानी कुल कितने लोग? 4/5 लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब कितने नहीं पढ़ते हैं? तो कितने नहीं पढ़ते हैं? क्या कोई अखबार नहीं पढ़ते? कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। बराबर क्या? 1 - पी एच यूनियन ई, 1 - 4/5, 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें इसने और पूछा है थोड़ा सा, ये कह रहा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह हिंदी का अखबार तो पढ़ती है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह अंग्रेजी का भी अखबार भी पढ़ने वाली की प्रायिकता, यानी हिंदी पता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी तो पता है लेकिन वो अंग्रेजी पढ़ ली। हिंदी तो पढ़ लेती है लेकिन वो अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़ने के बावजूद भी अंग्रेजी पढ़े। तो याद रखिए नीचे वो तो नीचे रहेगा, यानी पी एच, और यहाँ होगा पी ई इंटरसेक्शन एच। एच इंटरसेक्शन कौन सा बेटा? 1/5।
ठीक है, ये कितना 3/5, मैं समझता हूँ 1/3 है, इसका आंसर हुआ PE/H। सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अंग्रेजी जानता है, वह अंग्रेजी अखबार पढ़ता है पर हिंदी का अखबार पढ़ने होने की प्रायिकता बताइए। यानी अंग्रेजी तो पढ़ लेता है, हिंदी भी पढ़ पाएगा, इस बात की प्रायिकता तो PH इंटरसेक्शन E/PE। ठीक है, ये कितना दिया 1/5 और P दिया 2/5, आंसर आएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक नेक्स्ट जो अगली टॉपिक है जिसका मैं प्रायिकता से ही रिलेटिव है, जिसे बेस थ्योरम के नाम से जानते हैं। अगर इसका क्वेश्चन आया तो मैं समझता हूँ लॉन्ग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं समझाना चाहूँ बेज होती क्या, बेज कहते हैं इसे। तो बेज का कुछ फार्मूला इस तरह होता है, बेज प्रमेय। बेज प्रमेय का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 बैग है और उसमें मान गेंदें रखी, तो सबसे पहले हम गेंद निकालेंगे थैले। पहले तो दिमाग बनाए कि थैले कौन से बच रहे, तो थैला चुनने की ढंग, मान लो लाल गेंद निकालनी तो लाल गेंद की प्रायिकता, पहले थैले से, दूसरी गेंद से, तीसरे थैले से। अरे बेच कैसे पता चले, बेच कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन ये कहेगा कि साहब लाल, कहेगा पहले लाल गेंद की प्रायिकता, फिर क्या लाल गेंद तो निकल आई, इस बात की प्रायिकता कि दूसरी गेंद से निकाली गई, पहली गेंद से निकाली गई हो। इस प्रकार का सवाल क्वेश्चन आपको शुरू कर सकता है। तो देखिए, चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं और इसमें से मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हूं। जैसे मान लीजिए एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। ठीक है, पहले थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 4। पहले थैले में काली गेंदों की संख्या बराबर कितनी है? वो भी 4 है। दूसरे थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है बेटा? 2। दूसरे थैले में काली कितनी है? 6। ठीक है, अब सबसे पहले आपको सवाल कह रहा, मैं आपको सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को चुना जाता है, तो कोई थैला चुनना है और अच्छा, तो उसमें से एक गेंद निकाली जाती है और वह गेंद लाल है। गेंद तो निकल आई, लाल भी निकल आई, इस बात की प्रायिकता ज्ञात की वो पहले थैले से निकाली गई थी। ये बात है, तो पूछेगा वो बाद में आएगा। ये समझिए बेस का एग्जाम्पल है। तो इवन बराबर क्या बताएं? पहला थैला, अगर पहला थैला कहीं लिखेंगे तो आप क्या करें? इवन लिखेंगे। दूसरा थैला, आप दूसरा थैला लिखेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे आप? E2। अब सबसे पहले आप थैला लेंगे, पहला थैले चुनने का ढंग आप 1/2 और दूसरे थैले को चुनने का ढंग कितना हो जाएगा बेटा? सबसे पहले कोई थैला दो मुझे एक लेंगे। अब आपने ए बराबर मान लीजिए लाल गेंद होना, ये बराबर मान लीजिए लाल गेंद होना, लाल गेंद का होना। अब क्या एक बात बताइए प्रिय डियर्स, मान लीजिए हम लाल गेंद निकालना है पहले थैले से, तो थैला तो पहला गेंद कैसी है? लाल, तो कितनी गेंद है? 4। कुल कितनी है इसमें? 8, तो बराबर कितना? 1/2। अब हम गेंद तो निकालना है लाल, नहीं दूसरे थैले से, लेकिन वो है लाल, तो लाल कितनी? 2, कुल कितनी? 8 है, 1/4। अब सवाल में कहा क्या? सवाल में कहा गेंद तो लाल हो, लेकिन वो गेंद किससे निकाली गई? पहले थैले से। यानी प्रायिकता इस बात की गेंद तो लाल है, लेकिन वो पहले थैले से निकाली गई। अच्छा, प्रायिकता का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां। यानी आप जो चाहते हो ऊपर कुल नीचे, तो ये क्या चाहता है कि पहला थैला मेरा हो, गेंद कैसी हो? लाल हो, E/E1। बात सही है। अच्छा, आप कर क्या सकते हो भाई? पहले थैले से लाल गेंद निकाल सकते हो,
है ना, कुलपत्नियां होती हैं। दूसरे थैले से आप लाल गेंद निकाल सकते हो। तीसरा थैला नहीं है, तो तीसरा नहीं तो दूसरे लिखने की जरूरत ही नहीं। चलिए, इसकी वैल्यू 1/2 और ये बटी बन गई, इसकी भी 1/2 है, 1/2, ये भी 1/2 है, 1/2 गुणा 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 ये क्या हो गया, 1/4 और 1/8, 1/4 एलसीएम कितना हुआ 8, 4 दूनी 2 हो गया, 8 1 8 है कितना हुआ 1/4 और ये 8 ऊपर चला गया, नीचे रह गया 3, 4 दूनी 8, 2/3, ये आपका आंसर हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने शायद आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे बेस थ्योरम क्या है, जैसे कोई ऐसा होगा पहले तो वो चीज निकलवाएगा, फिर उसका क्या ये तो है लेकिन वो पहले से दूसरे इस प्रकार से समझे बेस थ्योरम में। तो हमने क्या किया यहाँ थैले में इवन को पहला थैला जैसे दूसरा थैला, सबसे पहले क्या चुनेंगे थैला, तो पहले थैले को चुनने के बाद दूसरे थैले को चुनेगा। ये बराबर लाल गेंद होना, तो पहले थैले से लाल गेंद होना मतलब ये, दूसरे थैले से लाल गेंद होना मतलब ये। अब आपको क्या चाहिए, गेंद तो लाल निकल आई तो थैला पहला था, तो गेंद तो लाल आई थैला पहला था, प्रायिकता अच्छा होती क्या है, हम जो चाहते हैं ऊपर तो पहले थैले से लाल गेंद, अब निकाल के सकते हैं पहले थैले लाल गेंद दूसरे थैले से लाल गेंद, तो ये लगा कि आपका आंसर हो गया। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप सबने हमारे वीडियो को बहुत पसंद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं इस क्षेत्र में पढ़ाने में तो मुझे लगभग 23-24 साल का एक्सपीरियंस है, और शायद मैं आपको वो दे सकता हूँ जिसकी आप शायद कल्पना नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस क्षेत्र में थोड़ा नया हूँ तो फिर थोड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा कि अपनी सभी समस्याओं को दूर करके आपके मतलब एक उज्जवल भविष्य के लिए मैं आपका सहयोग करूँ। और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, और आपके प्यार के लिए अगेन धन्यवाद। और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आपसे अधिक से अधिक नंबर आए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।